मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया था और वो बोला कि भैया मैं सब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। स्कूल है, ट्यूशन है, होमवर्क है और सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। प्रेशर इतना फील होता है कि बस अब हो गया। तो उसकी कुछ ये प्रॉब्लम थी। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी स्टडीज में गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th का पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट टाइम टेबल, जिसमें तुम अपनी स्कूल लाइफ, ट्यूशन, होमवर्क, सेल्फ स्टडी को एकदम बैलेंस कर पाओगे, वो भी विदाउट टायर्डनेस के। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11th एंड 12th के सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल की। एक ऐसा टाइम टेबल जो सिर्फ तुम्हें स्टडी के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारा फोकस, एनर्जी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए होने वाला है। अगर तुम इसे सीरियसली फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें ये कभी नहीं लगेगा कि टाइम कम है तुम्हारे पास। अब इस टाइम टेबल के तुम्हारे सबसे पहले गोल्डन रूल्स होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट तुम्हारा होने वाला है 6 to 7 आवर्स की स्लीप कंपलसरी होने वाली है, जब भी तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। और उसके साथ साथ तुम्हारा पोमोडोरो टेक्निक, जिसके अंदर तुम 45 मिनट या 50 मिनट स्टडी करोगे और 10 मिनट का ब्रेक लोगे। मतलब तुम्हारा एक स्लॉट इस तरह से काम करेगा। इस टेक्निक से तुम बिना बोर हुए ज्यादा टाइम तक स्टडी कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड आता है तुम्हारा प्रायोरिटीज, जिसके अंदर तुम्हारा स्कूल प्लस होमवर्क दोनों कंपलसरी होने वाले हैं। साथ में तुम्हारा ट्यूशन होगा जो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए होता है, और सेल्फ स्टडी होगा तुम्हारा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के लिए। अब तुम्हारे इन तीनों गोल्डन रूल्स को अप्लाई करते हुए ये टाइम टेबल क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले 5:30 AM पर तुम्हारी वेकअप कॉल होगी। अब तुम सोचोगे कि इतनी सुबह कौन उठता है भैया, तो बात उठने की नहीं है। फैक्ट ये है कि अर्ली मॉर्निंग टाइम जो होता है वो तुम्हारे ब्रेन के लिए एकदम गोल्डन आवर्स होते हैं। सुबह के टाइम तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो होते हैं, और जो भी चीजें तुम मॉर्निंग में पढ़ते हो ना वो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना मॉर्निंग में उठने की क्या इंपॉर्टेंस है। कोई नहीं, 1-2 दिन तुम्हें टफ लगेगा, तीसरे चौथे दिन से तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो अब सिंपली तुम्हारा जब तुम 5:30 पर उठ जाते हो ना, तो अगले 30 मिनट के अंदर यानी 6 AM तक तुम फ्रेशन अप होगे प्लस लाइट एक्सरसाइज करोगे, जिसमें तुम छोटी सी वॉक पर जा सकते हो या फिर स्किपिंग कर सकते हो, नहीं तो योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। अब इससे तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन एकदम अच्छे से पास होगा और तुम्हारी नींद का बचा हुआ लेजीनेस जो होता है ना वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा और तुम एकदम एनर्जेटिक फील करोगे। अब 6 AM तक जैसे तुम्हारा ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद तुम बैठोगे 6 AM से 7 AM तक डीप स्टडी सेशन के लिए। अब इसके अंदर तुम्हें वही सब्जेक्ट कवर करना है, मतलब पढ़ना है जो तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगता है। अब टफनेस तुम अपने हिसाब से देखोगे, जो तुम्हें टफ लगता है ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। किसी को फिजिक्स हार्ड लगता है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को हिस्ट्री। तो अब ये डिसाइड तुम करोगे तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, और तुम मुझे भी बता सकते हो कमेंट करके। तो जो भी तुम्हें हार्ड लगता है, फिजिक्स के डेरिवेशन, मैथ के क्वेश्चन, उनको ही तुम्हें यहाँ पर करना है, क्योंकि सुबह के टाइम तुम एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हो, तो टफ कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम इजीली उनको सॉल्व कर रहे होगे। तो जो भी हार्ड लगता है सबसे पहले मॉर्निंग में उसी को खत्म कर दो। इसको अपना सेल्फ स्टडी टाइम बना लो, डेली सब्जेक्ट को रोटेट करते रहा करो। अब जितना टाइम तुम्हारा बचता है उसके अंदर तुम ब्रेकफास्ट वगैरह कर आके स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे, और फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा स्कूल टाइम। अब स्कूल में यार तुम्हारे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक टाइप के तो वो होंगे जो सिर्फ सोचते हैं कि यहाँ तो टीचर बेकार ही पढ़ा रहे हैं, चल ट्यूशन में अच्छे से समझ लूंगा। और दूसरे टाइप के होते हैं एक्टिव लर्नर्स, जो क्लास के अंदर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर तुम सेकेंड टाइप के स्टूडेंट बन गए ना, तो तुम्हारा ट्यूशन और सेल्फ स्टडी का प्रेशर हाफ हो जाएगा। और इसकी एक सीक्रेट टिप बताऊं तुम्हें, अपनी क्लास के अंदर ये नोट्स तुम्हारे एकदम शॉर्ट्स एंड बुलेट पॉइंट वाले होने चाहिए। इससे तुम्हें घर पहुंच के जो होमवर्क करने का प्रेशर होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ट्राई करना कि स्कूल का काम स्कूल में ही निपटा लो थोड़ा बहुत, बाकी का जो बच जाता है उसे घर जाके कर लेना, सिंपल। अब क्लास में कैसे करना है एग्जाम्पल देखो। केमिस्ट्री के टीचर ने तुम्हें पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ाया, तो तुम फुल डिटेल नोट्स लिखने के लिए मत बैठ जाना। तुम्हें सिर्फ एरो, मार्क्स और कीवर्ड से लिखना है ताकि रिवीजन फास्ट हो सके। बस इतना ही करना है, इनफ है। अब तुम्हारा थर्ड स्लॉट स्टार्ट होता है आफ्टरनून रिचार्ज, जो कि होगा 2 PM से 3 PM तक। अब सबसे पहले तुम्हें स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट ना तो फोन चला के बैठना है ना अपनी स्टडी टेबल पर, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे यही गलतियां करते हैं। अगर तुम फोन चलाओगे तब भी तुम्हारे सर दर्द होगा, और स्टडी करने के लिए बैठोगे तो 10 मिनट बाद तुम्हारा माइंड शट डाउन हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, तुम्हें लंच करना है प्लस पावर नैप लेना है। 30 मिनट का तुम्हारा
तुम्हारा लंच होना चाहिए। और हाँ, लंच के अंदर तुम्हारा हैवी ऑयली फूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना नॉर्मल लंच करना है तुम्हें। अब लंच के बाद तुम्हें 20 से 25 मिनट का एक पावर नैप लेना है, जिसकी हेल्प से तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर होगी। और रिसर्च कहती है कि शॉर्ट नैप से तुम्हारी मेमोरी को बूस्ट मिलता है और टायर्डनेस तुम्हारी दूर होती है। तो आफ्टरनून में तुम्हें बस यही करना है। 2 से 3 PM तक तुम्हारा यही रूटीन होगा। अब तुम्हारा 4th स्लॉट स्टार्ट हो जाता है, जो कि है ट्यूशन टाइम। अब ये तुम्हारा 3:30 से 6 PM तक होने वाला है। अब इसको भी तुम्हें एकदम अच्छे से कैसे यूज करना है चलो बताता हूँ। देखो, ट्यूशन को सिर्फ ऐसे मत समझो कि पेरेंट्स ने लगा दिया, चलो वहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है सुन के आ जाऊंगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो यार अभी से ये सब चीजें बंद कर दो। तो करना क्या है, इसका सिंपल सॉल्यूशन वही है जो तुम स्कूल में कर रहे थे। जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा ट्यूशन में समझाया जा रहा है उसी टाइम उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लो। ट्यूशन की नोटबुक तुम्हारी अलग होनी चाहिए और स्कूल की नोटबुक अलग। अब जो भी तुम्हारे ट्यूशन वाले शॉर्ट नोट्स होंगे उनको घर पे आके 10 मिनट में रिवाइज कर लो, जो भी टॉपिक तुम्हारा ट्यूशन में पढ़ाया गया है। ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर तुम वैसे ही जा रहे हो ना ट्यूशन फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो बस जो जो मैंने बताया ऐसे करना है। अब इसके बाद तुम्हारा 5th स्लॉट स्टार्ट हो जाता है इवनिंग सेशन, जो कि तुम्हारा होने वाला है 6 PM से लेकर 8:30 PM तक। इसके अंदर तुम 6 PM से लेकर 7 PM तक होमवर्क करोगे और जो तुम्हारा असाइनमेंट वगैरह है उनको कंप्लीट करोगे। होमवर्क वगैरह या असाइनमेंट वगैरह तुम्हें बोरिंग लगते होंगे, बट ये तुम्हारे स्कूल के मार्क्स और टीचर का इंप्रेशन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्लस होमवर्क से तुम्हारा रिवीजन ही तो हो रहा है इनडायरेक्टली, तो कर लिया करो 1 घंटे के अंदर सारा कुछ। अब 1 घंटा तुम्हारा स्कूल के होमवर्क और असाइनमेंट का हो गया। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 7 PM से 8 PM तक तुम्हारा ट्यूशन का रिवीजन और साथ में थोड़ा बहुत जो टाइम बच जाता है उसमें सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हें इंक्लूड कर लेना है। अब इसके अंदर जो तुम्हारे ट्यूशन में आज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लो। 10 मिनट के अंदर तुम इजीली पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लोगे। और अगर ट्यूशन में टेस्ट वगैरह या ट्यूशन ही नहीं हुआ तुम्हारा तो उसके अंदर तुम एक इजी सब्जेक्ट उठाओगे, जो भी तुम्हें इजी लगता हो सब्जेक्ट उसको उठाओगे और उसकी सेल्फ स्टडी करोगे। बस कहीं भी यूट्यूब वगैरह से रिवीजन वीडियो देख लो या फिर अपने नोट्स तुमने बना रखे हैं उनसे उसका रिवीजन कर लो। इतना कर लोगे इनफ है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 8 से 8:30 PM तक डिनर प्लस चिल टाइम होने वाला है। डिनर के बाद तुम्हें थोड़ा रिलैक्स रहना है, चाहे तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो 5 से 10 मिनट, या फिर हाथ में फोन लो और थोड़ा वॉक कर सकते हो घर में ही। इससे तुम्हारा माइंड रिचार्ज हो जाएगा। इतना कर लेते हो तो तुम्हारा इवनिंग स्लॉट अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब ये होने के बाद तुम्हारा लास्ट स्लॉट बचता है नाइट स्टडी। अब ये तुम्हारा सेकंड गोल्डन स्लॉट है। रात का टाइम तुम्हारा एकदम क्वाइट होता है तो ज्यादा तुम्हें डिस्टरबेंस फील नहीं होगा। अब इसमें तुम 8:30 से 10 PM तक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट कर रहे होगे। मतलब यहाँ पे तुम्हें वो सब्जेक्ट करने हैं जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स में तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर रहे हो तो उसके तुम्हें फॉर्मूले नहीं रटने हैं, तुम्हें उस चैप्टर के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस टाइम पीरियड में। इससे तुम्हारा वो चैप्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे पास जो भी सब्जेक्ट है जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उस सब्जेक्ट को तुम इसके अंदर कर रहे होगे। अब इसके बाद तुम ब्रेक लोगे जिसके अंदर तुम थोड़ा बहुत फोन चला सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर सकते हो, और ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 30 मिनट यूज करो, बस इनफ है। और उसके बाद 10:30 तक सोने के लिए चले जाओ। अब 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए रेडी कर रही होगी, ठीक है। ये टाइम टेबल तो तुम्हारा हो गया है वीक डेज का। अब तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है वीकेंड स्पेशल प्लान, जिसके अंदर तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट होगा 6 से 9 AM तक, जिसमें तुम लॉन्ग स्टडी सेशन कंप्लीट करोगे, वो भी टफ सब्जेक्ट के लिए। ये 3 घंटे तुम्हारी बैकबोन है। इसके अंदर तुम वो चीजें करोगे जो तुम्हारी वीक डेज में पेंडिंग रह गई थी, मतलब बैकलॉग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ब्रेक ही ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद तुम आफ्टरनून में 2 से 5 PM तक अपना होमवर्क करोगे प्लस बैकलॉग क्लियर करोगे उसमें भी, जो भी तुम्हारे अदर सब्जेक्ट का रह गया है। एंड इसके बाद तुम्हारा फिर से पूरा ब्रेक होने वाला है। और ब्रेक के बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है इवनिंग सेशन, जो कि तुम्हारा 7 से 10 PM तक होगा। इसके अंदर तुम मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सैंपल पेपर्स कर सकते हो और PYQs पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होगे। मतलब नॉर्मली तुम्हें इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है सभी सब्जेक्ट के लिए। और कुछ इस तरह से तुम्हारा वीकेंड स्पेशल प्लान कंप्लीट हो रहा होगा। अब तुम्हारे लिए ये चैलेंज है, तुम्हें इस टाइम टेबल को 1 वीक के लिए फॉलो करना है और फिर बताना है तुम्हें अपनी स्टडी में कितना इंप्रूवमेंट मिला। और अब तुम अगर रेडी हो तो आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज लिख दो। तो पूरा टाइम टेबल तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता दो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।